बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में माह सितंबर का आगाज़ इंतहाई हंगामा खेज़ अंदाज में हुआ है और मज़दूर सहाफ़ी के काबिल एतमाद ज़राए के मुताबिक कम अज़ कम 3 साबिक़ आर्मी चीफ्स की जानिब से मौजूदा आर्मी चीफ को इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने और उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने का मशवरा दे दिया गया है। ये मशवरा चंद दिन पहले, तकरीबन 2 हफ्ते पहले 14 अगस्त के आसपास दिया गया। आज मजदूर सहाफ़ी को काबिल एतमाद ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है और उस दिन के बाद से आइंदा आने वाली जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो इसी मशवरे का नतीजा हैं। जी हाँ, आपके गोश गुजार करना चाहूँगा, 22 अगस्त को मनसूख होने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा भी यही कहानी सुना रहा है और ये एक किस्म का गुडविल जेस्चर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राबता किया गया, मामलात को ईज़ करने के लिए, टेंशन ख़त्म करने के लिए ये फ़ैसला लिया गया और उसके बाद हमारे ज़राए के मुताबिक बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से हामी भर ली गई है। जी हाँ, ये बैकडोर मुज़ाकरात कब शुरू होने जा रहे हैं, कौन कौन इन बैकडोर मुज़ाकरात के अंदर शिरकत करने जा रहा है, इस पर भी तफसीली रोशनी डालेंगे। और इस वक्त नवाज शरीफ, जिन्हें पाकिस्तान का मसीहा बनाकर पेश किया जा रहा था, करीबी ज़राए का ये कहना है नवाज शरीफ के कि नवाज शरीफ को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुस्तकबिल के हवाले से किसी भी किस्म के ग्रीन सिग्नल देने से साफ साफ इनकार कर दिया गया है। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के बयानात इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। इन तमाम तर मामलात का बाकायदा तौर पर एक बैकग्राउंड है। हम आपके सामने कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स रखने जा रहे हैं। यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि बेसिकली नून लीग को इस वक्त क्या परेशानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद किन की थी। जी हाँ, मजदूर सहाफ़ी के ज़राए के मुताबिक 14 अगस्त के आसपास 3 साबिक़ आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कयानी, जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का मशवरा दिया गया। उन्हें कहा गया कि इमरान खान नवाज शरीफ की निस्बत कहीं ज़्यादा काबिल एतमाद हैं। उन्हें यह कहा गया कि इमरान खान नवाज शरीफ की निस्बत एक क्लीन पर्सन है, मिस्टर क्लीन है। उन्हें यह भी कहा गया कि इमरान खान बैनुल-अक़वामी दुनिया के आगे भी इमरान खान का एक जो है वो बैनुल-अक़वामी दुनिया के आगे भी पाकिस्तान का एक क्लीन चेहरा है। जबकि नवाज शरीफ के ऊपर ना सिर्फ करप्शन के इल्ज़ामात लगे बल्कि वो करप्शन के इल्ज़ामात साबित भी हुए, फिर उनको अदालतों से सज़ाएँ भी हुई और बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर कई चीज़ें सामने ला चुका है पाकिस्तानी अवाम के। ये भी कहा गया कि पाकिस्तानी अवाम के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान को जोड़ कर रखने के हवाले से, एक नेशनलिस्ट लीडर के हवाले से इमरान खान नवाज शरीफ की निस्बत कहीं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। और ऑप्शन हो भी क्यों ना, क्योंकि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान हैं। एक बात को समझ लीजिए, ये फ़ैसला किसी ऐसी आइसोलेशन के अंदर नहीं किया गया। ये फ़ैसला किसी, वो जो कहा जाता है ना कि किसी ऐसी आइसलैंड के अंदर नहीं किया गया कि जो हक़ाइक़ को ना देखा करती हो। माजी में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किए जाने वाले कई फ़ैसलों के ऊपर इसलिए सवालात उठते रहे कि फ़लाँ शख्स तो अवाम के अंदर मकबूल नहीं, या निस्बतन कम मकबूल है, या उनके ज़्यादा करीब है, तो इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया जाए। यहाँ इक़्तिदार हवाले करने की बात नहीं की जा रही। पाकिस्तान जिस जगह पर रुक चुका है गुज़श्ता 2-2.5 बरसों के अरसे में, जी हाँ, 10 अप्रैल 2022 के बाद पाकिस्तान स्टेगनेट है। पाकिस्तानी अवाम फ़ैसला कर चुके कि वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान इंतखाबात के नतीजे में जो साफ शफाफ हुकूमत बनने जा रही थी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके अलावा किसी भी चुन के हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हालात सिर्फ मुल्क के नहीं है बल्कि बैनुल-अक़वामी बरादरी भी, हमारे ज़राए का ये दावा है कि कम से कम 3 दोस्त ममालिक की जानिब से भी इसी किस्म का मशवरा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दिया जा चुका। दोस्त ममालिक जिनको पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अपना दोस्त समझती है, यानी कौन से? जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ सऊदी अरब का, मैं जिक्र कर रहा हूँ अमेरिका का, मैं जिक्र कर रहा हूँ
चीन का, ये तीनों ममालिक इनके पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की सतह के ऊपर हैं। और पाकिस्तान में चाहे जिस सियासी जमात की भी हुकूमत आ जाए, ये जो तीनों ममालिक हैं अमेरिका, चाइना और सऊदी अरब, अमेरिका और चाइना की पॉलिसियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क, लेकिन इसके बावजूद दो इंतहाएं रखने के बावजूद पाकिस्तान के हवाले से इनके पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात गुज़श्ता 70-75 बरसों से किस तरह से हैं और इनका जो सेफ गार्ड है वो भी कौन करता है? पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान में कोई भी सियासी हुकूमत बदल रही हो, कोई भी आर्मी चीफ आ जाए, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का अमेरिका, चीन और सऊदी अरब के साथ दीगर ममालिक की निस्बत खासा डिफरेंट तल्लक रहा भी है और आजकल भी इसी किस्म की जो इतलात हैं वो आ रही हैं। तो जनाब, तीन दोस्त ममालिक की जानिब से, कम तीन दोस्त ममालिक की जानिब से इस मजदूर सहाफ़ी के ज़राए के मुताबिक ये मशवरा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दिया जा चुका कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान के अंदर मुआशी मामलात को बेहतर करना चाहते हैं, तो कम से कम एक मरतबा, जी हाँ, एक मरतबा कहने का क्या मकसद है, क्योंकि इक़्तिदार के रास्ते में कौन रुकावट बना इमरान खान के, सबको इस बात का पता है। पाकिस्तान की मौजूदा अदलिया, पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, इसके साथ साथ माफिया, हैंडलर, सहूलतकार, मीडिया के बड़े बड़े जो टाइकॉन्स हैं, उनका भी इनके अंदर अहम तरीन किरदार है। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुंतखब होने वाली हुकूमत को रोका गया और उनकी बजाय एक चुंतखब हुकूमत सामने लाई गई, लेकिन ये चुंतखब हुकूमत चल नहीं पा रही। जो जो दिन गुजर रहे हैं, इसके पहले जो सेवियर थे, जो पहले सेफ गार्ड के तौर पर जिन्हें सामने लाया गया, मैं जिक्र कर रहा हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो उनकी पोजीशन है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, वो तमाम तर चीज़ें वाज़े कर देने के लिए काफ़ी है। इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 90% से ज़ायद जजेज़ काजी फैज़ ईसा साहब के गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसलों के ख़िलाफ़ खड़े हैं और मुस्तकबिल ये नज़र आ रहा है कि आइंदा 50 दिनों के अंदर जब नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह अपना ओहदा संभालेंगे तो तमाम तर मामलात यकमुश्त चेंज हो जाएंगे। तमाम तर मामलात आपको एकदम आइन और कानून के मुताबिक होते नजर आएंगे। इस वक्त जो कैंपेन है कई जजेस के खिलाफ, जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी का भी मामला है, क्या फ़ैसला उनका आया था 9 मई के हवाले से, इमरान खान की ज़मानतों के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, वो आपके सामने है। फिर किस तरह उनके खिलाफ एक बाकायदा तौर पर कैंपेन लॉन्च की गई, उसके साथ फिर आप जनाब ये भी ध्यान में रखिए कि किस तरह से जाली डिग्री का जो मामला था वो भी जनाब लाया गया और किस तरह से मामलात यहाँ तक पहुँचे कि पाकिस्तान में टीचर, प्रोफेसर हजरात भी जो हैं वो गायब हो रहे हैं, बाद में चाहे उन्हें पेश भी कर दिया जाए। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों का क्या मकसद था? दबाव बढ़ाना पाकिस्तानी अदलिया के ऊपर, जिससे पाकिस्तान की अदलिया ने, जो पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशरी है, उन्होंने जनाब इनकार कर दिया है। इस वक्त मीडिया के ऊपर चल क्या रहा है इमरान खान के हवाले से, बाकायदा तौर पर नून लीग ने अलाइन किया हुआ है कुछ साफ़ियों को, कुछ टीवी चैनल्स को। सबसे बड़ी परेशानी इन दिनों उनकी क्या है कि कहीं इमरान खान ऑक्सफोर्ड के चांसलर ना बन जाएं। ज़रा टीवी चैनल की स्क्रीन का जायज़ा तो लीजिए, वहाँ चल क्या रहा है। रोज़ जो है वो पेड किस्म के आर्टिकल लिखवाए जाते हैं। आज भी गार्डियन के अंदर एक आर्टिकल आया, सवालात वहाँ पर उठाए गए कि जनाब तालिबान को सपोर्ट करने वाला किस तरह से चांसलर बन सकता है। अच्छा, अब ये जो मामलात हैं, इससे अगर हम एक मिसाल दें बड़ी झटकी सी, तो ज़रा ये तो बताएं कि क्या अमेरिका किसी वक्त के अंदर वहाँ पर जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो उस वक्त उनके लिए जहाज़ था, उनको क्या वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे? मैं ये कोई इमरान खान के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा। इमरान खान का बयान तो बड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बनाकर पेश कर दिया जाता है। हैरानकुन तौर पर एक तरफ जब मामला अमेरिका के आगे हो तो वहाँ पर ये मेहनत तरला करते हैं, इमरान खान को जनाब तालिबान खान कहकर बुलाते हैं, वो कहते हैं जनाब वो तो बड़ा मजहबी शिद्दत पसंद है। और दूसरी तरफ जनाब इनकी क्या राय है, ये इमरान खान को जनाब जो है वो यहूदी एजेंट भी कहते हैं। यानी एक ऐसा शख्स को जो कि यानी कि बैक वक्त वो कभी उसे मजहबी जो है वो इंतहा पसंद बना दिया जाता है, कभी जनाब उन्हें इतना लिबरल बना दिया जाता है कि कहा जाता है जनाब वो तो फ़लाँ के साथ ताल्लुकात के लिए भी तैयार हैं, और उन्हें यहूदी एजेंट बना दिया जाता है। इसी किस्म के बिल्कुल 100% जो मामलात थे वो पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी पेश आए। उनके ऊपर भी एक तरह जो बड़े बड़े लिबरल थे वो उनके ऊपर मौलवी होने का ताना लगाया करते थे, और दूसरी जानब जो मौलवी हजरात थे वो उन्हें अमेरिका का और बरतानिया का एजेंट करार दिया करते थे। लेकिन इसके बावजूद आप देख लें कि तमाम तर उस वक्त का जो राइट और लेफ्ट था, उसकी तमाम तर मुखालफत के बावजूद इमरान खान ने उस वक्त जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तानी अवाम की मदद के साथ, जिद्दोजहद के साथ जिस तरह से पाकिस्तान की मंजिल हासिल की, इसी वक्त इसी किस्म की पोजीशन इमरान खान की है। अवाम इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए किसी तौर पर भी तैयार नहीं है। और दूसरी जानब इस वक्त इस बात का इस्टेब्लिशमेंट, साबका इस्टेब्लिशमेंट को भी एहसास है, दुनिया की क़यादत को भी एहसास है, पाकिस्तानी अवाम तो खैर साथ ही खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान का सियासी माफिया,
हैंडलर्स और सहूलतकार जो इमरान खान के मुकाबले में आखिरी सांसें ले रहे हैं, आखिरी हिचकियाँ ले रहे हैं, उनकी किसी न किसी तरीके से कोशिश है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जनाब जो एक घटिया मज़मूम बेबुनियाद जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको जनाब तमाम टीवी चैनल्स की स्क्रीनों की जीनत बनाया जाए, लेकिन अब ये इनसे हो ना सकेगा। एक और बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट के नतीजे में मंसूर अली शाह साहब मुस्तकबिल के जो चीफ जस्टिस हैं वो जनाब अगले 2 हफ्ते 15-16 दिनों के लिए अमरीका रवाना हो गए हैं। और पहले इस किस्म की खबरें फैलाने की कोशिश की गई कि देखिए जी मंसूर अली शाह तो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, वो इस मौके के ऊपर अमेरिका क्यों जा रहे हैं, क्या वो रास्ते से हट रहे हैं, क्या काजी फैज़ ईसा इन 15 दिनों के अंदर कोई कार्रवाई या गेम डालेंगे, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट क्या करने जा रही है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मंसूर अली शाह जिनका ये दौरा पहले से तय था, जिनको ये पैगामात भी भिजवाए जा रहे थे कि जनाब आप मखसूस नशिस्तों के हवाले से जल्द अज जल्द फैसला जो है तहरीरी तफसीली फ़ैसला सामने ले आएँ, ताकि उस दौरान जो है वो हम कोई जो है वो इसके ऊपर कोई नज़रसानी अपील कर सकें, कोई दीगर अपने मामलात बढ़ा सकें। लेकिन इस बड़ी डेवलपमेंट के साथ ये बात नज़र आ रही है कि जनाब अभी फ़िलहाल मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो आने वाला फ़ैसला है वो अभी आता हुआ जनाब नज़र नहीं आ रहा। 16 को वापस आकर अपना ओहदा संभालेंगे। उसके बाद फिर ये कहा जा रहा है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते तक मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला आ सकता है। इस दौरान काजी साहब के पास 1 महीने से भी कम का दिन होगा। आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक बार फिर टीवी चैनल्स के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, इस तरफ इशारा किया कि शायद अभी भी किसी किस्म की कोई आनी तरमीम जो है वो लाई जा सकती है। बहरहाल दोनों तरह की बातें इनके कैंप से की जा रही हैं कि जनाब आइनी तरमीम आ भी सकती है, आइनी तरमीम नहीं भी आ सकती, क्योंकि इस दौरान इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ रवाबित इस्तवार कर चुकी है। बिलवास्ता तौर पर इमरान खान को पैगाम पहुँचाया गया है और जब इस बात की तस्दीक कई हुकूमती हलकों की जानिब से होगी, अलीमीन गंडापुर की जानिब से होगी कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने दरख्वास्त की, उस दरख्वास्त के नतीजे में क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया, अगली तारीख का भी ऐलान किया। तो अब सवालात ये उठ रहे हैं, इस वक्त नून लीग की सफ़ों के अंदर बड़ी बेचैनी है। वो सवालात ये उठा रहे हैं कि क्या जो 8 सितंबर का इस्लामाबाद का जलसा है उस हवाले से जब तारीख अनाउंस की गई तो क्या इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ये पैगाम नहीं दे दिया पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर 22 अगस्त को हम जलसा नहीं करते तो 8 सितंबर को हम जलसा करने जा रहे हैं, यानी बाकायदा तौर पर उन्हें आगाह किया। फिर 15 सितंबर के हवाले से पहले लाहौर की तारीख आई मीनार पाकिस्तान पर जलसे की, अब 22 सितंबर का जा रहा है। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद के जलसे के बाद लाहौर के अंदर भी बड़ा और अजीमुल शान जलसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है और सितंबर के महीने को ख़ास तौर पर अवामी सियासी तहरीक के लिए अहम करार दिया जा रहा है। पार्लियामेंट और अदलिया के बाद सड़कों पर अवामी तहरीक चलाने का ऐलान बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी किया गया है। रऊफ़ हसन साहब का अहम तरीन इंटरव्यू बयान सामने आया है। उन्होंने फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात को, बातचीत को वक्त की ज़रूरत करार दिया है। उन्होंने कह दिया है, वही जो हमारी खबर भी है, उन्होंने कहा है कि डेडलॉक ज़्यादा लंबा अरसा बरकरार नहीं रहेगा। हम गुज़श्ता काफ़ी दिनों से ये बात आपके गोश गुजार कर रहे हैं। आज रऊफ़ हसन साहब की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुमकिना तौर पर होने वाले मुज़ाकरात हैं उसमें ज़्यादा देर तक अब डेडलॉक नहीं बरकरार रहेगा। वाज़ेह किया उन्होंने कि हमारा जो मैंडेट है, यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट है उसको तस्लीम करने की जो ताकत है वो भी जनाब फ़ौज के पास है, इस्टेब्लिशमेंट के पास है। कोई भी सियासी जमात जब ये मैंडेट तस्लीम करेगी तो डेफिनेटली उसके नतीजे में उनकी हुकूमत चली जाएगी। महमूद खान अचकज़ई को जो इमरान खान ने इख्तियार दिया उसकी भी रऊफ़ हसन साहब ने तस्दीक की और उसके साथ साथ रऊफ़ हसन साहब ने आज फिर एक बार इस बात की तस्दीक की कि इस्टेब्लिशमेंट से राबते के नतीजे में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस्लामाबाद का जलसा था वो मनसूख किया गया। गिलानी साहब जो स्पीकर को जो माफ़ कीजिए सेनेट हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, उनके ज़रिए भी एक पैगाम पहुंचाया गया। वो पैगाम क्या था? उन्होंने कहा जनाब नवाज शरीफ क्योंकि कप्तान है इस वक्त हुकूमत के, माफ़ कीजिए शहबाज शरीफ क्योंकि कप्तान है तो शहबाज शरीफ को ये मुज़ाकरात जो हैं वो लीड करने चाहिए। यानी परेशानी है, उन्हें कहना चाहिए कि वो कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म को मुज़ाकरात को जो है वो लीड करना चाहिए, लेकिन क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि ये जो होने वाले मुज़ाकरात हैं इनको वज़ीर-ए-आज़म ना ही लीड कर रहे हैं ना ही लीड कर सकते हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात वाज़ेह कर चुके कि उनकी अगर कोई बातचीत होगी पाकिस्तानी अवाम के मुस्तकबिल के हवाले से, आइन और कानून के हवाले से, तो वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से क्यों होगी। इसका कतन ये मतलब नहीं कि वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। वाज़ेह कर दिया गया था कि जनाब मैंडेट जो चोरी हुआ वो क्यों कर चोरी हुआ, सबको इस बात का अंदाज़ा है।
इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार था, अदलिया का क्या किरदार था, और अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में पावर सर्कल गुज़श्ता 75 बरसों से कहाँ है। तो इमरान खान भी ये बात कह चुके कि जनाब जहाँ पर पावर मौजूद है उनसे पावर लेने के लिए उन्हीं के साथ मुज़ाकरात होंगे। उन्हें यह कहा जाएगा कि आप अपना काम करें, सियासी जमातों को आप अपना काम करने दें। और क्या मकसद है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात का, इसीलिए इस किस्म के बयानात भी सामने आ रहे हैं। एहसन इकबाल मौसूफ ने यह बयान दिया कि इमरान खान से उस वक्त मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक वो 9 मई के मामले के ऊपर माफ़ी नहीं मांगते। अच्छा, अब ये क्योंकि पहले इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा गया था, लेकिन उसके बाद अब क्योंकि इमरान खान से मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं, तो अब ये उनका मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं उन्हें याद दहानी कराने के लिए। दूसरी जानिब जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान आ गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। बेसिकली ये नवाज शरीफ की पतली पतली दबी दबी चीखें हैं, क्योंकि नवाज शरीफ को इनकार कर दिया गया है और नवाज शरीफ एक बार फिर सियासत में नाकामी के बाद लंदन पर तोलने के हवाले से जो है वो प्रोग्राम बना रहे हैं। तो जनाब ये थी लेटेस्ट और बड़ी डेवलपमेंट सितंबर के आगाज़ पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।